अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम राना जुल्करनैन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर मैं जॉब्स के हवाले से जो जॉब्स में पूछे जाते हैं मोस्टली क्वेश्चंस वो आपके लिए लेके आया हूँ। चाहे वो जॉब्स पीपीएससी की हो, एनटीएस की हो, ओटीएस, केपीएससी, पीटीएस, एफपीएससी, आर्मी, नेवी, पीएएफ, मतलब कि जिस तरह की भी जॉब हो, उन जॉब के मतलब जो पेपर होता है उसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और उम्मीद है कि अगर आप ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ ये वाले और जो मेरे मज़ीद लेक्चर होंगे और जो मैं मज़ीद अपलोड करूँगा, अगर आप वो मेरे लेक्चर आप सुन लेते हैं तो उम्मीद है कि आप पेपर को ईज़िली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, दी वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज़ इन, मतलब जो दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे बड़ा पहाड़ है, वो किस मुल्क में है? तो जी इसका आंसर है नेपाल। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर है वो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ दूसरे नंबर पर आता है, वो है केटू। उसकी हाइट है 8611 मीटर। और जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है जो नेपाल में पाया जाता है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट है 8848 मीटर। स्टूडेंट्स, और जो तीसरे नंबर पे पहाड़ आता है वो है नांगा पर्वत, जिसकी हाइट है 8126 मीटर। ये और ये वाले जो पहाड़ हैं ये पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, और जो माउंट एवरेस्ट वो नेपाल के अंदर पाया जाता है। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर डिड मैन स्टेप आउट ऑन द मून, जब सबसे पहले किस इंसान ने चांद के ऊपर कदम रखा था और कब रखा था? सबसे पहले चांद के ऊपर जो कदम रखा था उस इंसान का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कब रखा था? 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले कदम रखा था। और जो पाकिस्तान में सबसे पहले किसने कदम रखा था चांद पे, वो रखा था पाकिस्तान की एक औरत थी, उसका नाम था नमीरा सलीम। उसने सबसे पहले चांद के ऊपर कदम रखा था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चांद के ऊपर जाके सबसे पहले अजान किसने दी थी? तो चांद के ऊपर जाके सबसे पहले अजान दी थी वो मिस्टर मुज़फ़्फ़र शकूर, जो कि मलेशिया में रहने वाला था। ठीक है, सबसे पहले अजान उस इंसान ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज़, इंडोनेशिया की करेंसी को क्या बोलते हैं हम? रुपया बोलते हैं। विच कंट्री हैज़ नो रेलवे ट्रैक, किस मुल्क के अंदर रेलवे का निज़ाम नहीं है? सबको पता है, अफ़गानिस्तान के अंदर रेलवे का निज़ाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 5, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया इज़, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा जो मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, वो है काज़ाख्स्तान। और जो आबादी के लिहाज से मुल्क है वो इंडोनेशिया है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मुल्क है आबादी के लिहाज से वो है इंडोनेशिया। और जो पाकिस्तान है वो 6ठे नंबर पर आता है आबादी के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फेमस बुक अल कानून वॉज रिटन बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट, जो अल कानून की जो बुक थी जो अल कानून की बुक किस मुस्लिम साइंसदान ने लिखी थी? वो थी अबू अली सीना, जिसे अबू अली सीना भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड इज़, लार्जेस्ट म्यूजियम किस मुल्क में
पाया जाता है? इसका आंसर है फ्रांस। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज, जो दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, झील है, उसका नाम क्या है? कैस्पियन सी। अटक फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, अटक फोर्ट किसने तमीर करवाया था? बादशाह अकबर ने करवाया था। मानचर लेक सिचुएटेड इन, मानचर जो झील है वो कहाँ पे पाई जाती है? वो है जामशोरों में। क्वेश्चन नंबर 11, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा दरिया है वो कौन सा है? दरियाए सिंध, रिवर सिंध। और जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा दरिया है वो है ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था? वह सिकंदर मिर्ज़ा। क्वेश्चन नंबर 13, विच सिटी इज़ कॉल्ड द गेटवे ऑफ पाकिस्तान, गेटवे ऑफ पाकिस्तान कौन सी कंट्री है? वह है कराची। द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, सबसे जो पुरानी सिटी है, सबसे जो पुराना शहर है पाकिस्तान का, वो है मुल्तान। वेयर इज़ द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड, पाकिस्तान का जो नेशनल म्यूज़ियम है वो कौन सी सिटी में है? वह है कराची में। द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का जो नेशनल रिवर है वो कौन सा है? इंडस रिवर। और जो इंडस रिवर की जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है 17, नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज देवदार। व्हाट इज पाकिस्तान नेशनल गेम, पाकिस्तान की जो कौमी खेल है वो कौन सी है? हॉकी। और जो हॉकी का जो वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, ओलंपिक गोल्ड मेडल वो वॉन किया था, उन्होंने जीता था 1964 में गोल्ड मेडल जीता था। नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान 23 मार्च। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान चकोर। हरियाणा इज एयरलाइन ऑफ विच कंट्री? अफगानिस्तान। व्हाट डिड फातिमा जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? वो थी 1939 में, 1939। नेटो इज़ एन अलियंस, क्या है नेटो? एक मिलिट्री फोर्स है। नेटो का मुखफ़फ़ है नेटो, स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 24, द लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज, ज़मीन का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो कौन सा है? वो है डेड सी। अब डेड सी किस मुल्क में पाया जाता है? डेड सी जॉर्डन में पाया जाता है। और ये सतह ज़मीन से कितने फुट नीचे है? ये 312 फीट ज़मीन से नीचे है। येलो सी लाइज बिटवीन, जो येलो सी है वो किन दो ममालिक के दरमियान पाया जाता है? चाइना और कोरिया के दरमियान पाया जाता है। द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का जो सबसे छोटा समुद्र है वो कौन सा है? बाल्टिक सी। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, तो बांग्लादेश को यह ज़्यादा हासिल है। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। द फर्स्ट नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड इन, सबसे पहले जो नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था वो 1901 में, 1901 में। द अर्थ लार्जेस्ट ओशन इज, जो सबसे बड़ा ओशन है दुनिया के अंदर वो है पैसिफिक। वैसे 5 ओशन जो है वो बड़े हैं, 5 ओशन हैं पूरी दुनिया के अंदर,
लेकिन जो पैसिफिक है ये सबसे बड़ा ओशन है। क्वेश्चन नंबर 31, दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज़, जो दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है वो है लेक सुपीरियर, और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो झील है वो है मानसर लेक, जो सिंध में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ल्ड वार 1 वॉज बिगेन इन, वर्ल्ड वार 1 वो 1914 में शुरू हुई थी, और जो वर्ल्ड वार 2 है वो शुरू हुई थी 1939 में। दी ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन दी वर्ल्ड इज़, जो सबसे जो पुरानी एजेंसी है वर्ल्ड दुनिया के अंदर वो कौन सी है? AFP। द स्वीज़ कैनाल इज़ इन, जो स्वीज़ कैनाल है वो किस मुल्क में है? वो है इजिप्ट में है, और ये वो वाहिद नहर है जो कि रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को आपस में मिलाती है। क्वेश्चन नंबर 36, द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज़ इन, किस मुल्क में है? बर्लिन में। द करेंसी ऑफ इसराइल शिकल। 1 मई इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज, जो 1 मई है वो इंटरनेशनल तौर पे उसको हम किसका नाम देते हैं? प्रेस फ्रीडम डे। नहीं सॉरी, ये वो लेबर डे है। 1 मई लेबर डे है, और जो 3 मई है वो प्रेस फ्रीडम डे है। ये नहीं स्टूडेंट्स, 1 मई लेबर डे के तौर पे मनाया जाता है, और जो 3 मई है वो प्रेस फ्रीडम डे। क्वेश्चन नंबर 40, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट, वो कौन सा मुल्क है जिसमें सहरा है ही नहीं है? वो है यूरोप। द केमिकल दैट इज़ यूज मेकिंग आर्टिफिशियल रेन, कौन सा केमिकल है जो कि आर्टिफिशियल मसनूई बारिश के तौर पर इस्तेमाल किए करते हैं? वो है सिल्वर आयोडाइड। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज़, जो सबसे सख्त तरीन जो चीज़ है वो इंसानी जिस्म के अंदर है वो एनामल। द फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर वॉज, कौन सा न्यूज़पेपर है? मिरातुल अकबर। क्वेश्चन नंबर 44, द हाइट ऑफ एफल टावर इज़, एफल टावर की जो हाइट कितनी है? वो 1063 मीटर है, और ये कहाँ पे वाक़ है? ये पेरिस में। वाफा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, कौन सी है? फ़लस्तीन की न्यूज़ एजेंसी है। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ रियाद, सऊदी अरेबिया का दारुल खिलाफा रियाद है। द OIC वॉज फाउंडेड इन, OIC किस मुल्क में फाउंडेड? मोरक्को। OIC की एब्रीविएशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, और ये कब बनी थी? 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जद्दा में, सऊदी अरेबिया के अंदर। और इसमें कितने ममालिक शरीक हैं? 57 मेंबर्स हैं, 57 इस्लामी ममालिक के जो मेंबर हैं इसमें ऐड हैं, 57 कंट्रीज़। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम, कैपिटल वियतनाम दारुल खिलाफा कौन सा है? हनोई। हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़, स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है उसकी हाइट कितनी है? 93 मीटर। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनिमल्स इज़, जो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है वो कौन सा है? ब्लू व्हेल। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि जो आज का लेक्चर है आप लोगों को इजीली समझ आ चुका होगा। बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ में आ चुके होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी जॉब के लिए अगर ये क्वेश्चन और इससे जो मैं मज़ीद लेक्चर अपलोड करूँगा अगर वो आप करके जाते हैं तो उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी सजेशन दें,
बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।